हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रसिया का इंटर्नशिप सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करने आ रहे हो तो यहाँ का इंटर्नशिप सिस्टम क्या होता है और यहाँ पे इंटर्नशिप का क्या कोई पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, और यहाँ का इंटर्नशिप और जो इंडिया का जो इंटर्नशिप सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। या फिर अगर मैं बात करूँ नॉट इवन ओनली रसिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहाँ पे मैक्सिमम लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, वहां के इंटर्नशिप सिस्टम और जो हमारे इंडिया का जो इंटर्नशिप सिस्टम है जो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या मांगती है कि आपका इंटर्नशिप का क्या क्या क्राइटेरिया होती है जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप एफएमजी एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी माई सेल्फ अंकित आनंद, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। अगर आप अपने एजेंट्स के पास जा रहे हो या फिर आप अपने कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए, सबसे बड़ी सवाल जो आप उनसे जाके पूछना अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो कि वहां का इंटर्नशिप सिस्टम क्या है। अगर मैं वहां पे एमबीबीएस करने जाऊंगा रसिया में, जॉर्जिया में, कजाकिस्तान में, कहीं भी, तो वहां इंटर्नशिप कैसे होते हैं और क्या इंटर्नशिप में कोई पेमेंट होता है नहीं होता है। इन दो सवाल से एजेंट्स लोग और कंसल्टेंट लोग बचना चाहते हैं, या फिर कोई अगर अच्छे कंसल्टेंसी वाले हैं तो इसका जवाब देते हैं। और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में अधूरा नॉलेज होता है, ज्यादा ज्ञान होता भी नहीं है और भागे चले आते हैं पढ़ने के लिए। तो आज मैं इन्हीं सारी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। एक जो सबसे बड़ी टॉपिक आप लोगों की, भैया क्या वहां पे पेमेंट मिलती है इंटर्नशिप में, क्या हमें स्टिपेंड मिलते हैं, क्या पैसे वगैरह मिलते हैं। तो भाई मैं बताता हूं। अगर आप ये पूछ रहे हो क्या यहाँ पे इंटर्नशिप का पेमेंट मिलता है, तो उससे पहले जानो कि भाई यहाँ पे इंटर्नशिप होते कैसे है। क्या जो इंडियन गवर्नमेंट मांगती है कि 1 ईयर का डेडिकेटेड इंटर्नशिप होना चाहिए, वैसा होता है या नहीं होता है। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इंटर्नशिप यहाँ पे होते कैसे। यहाँ पे दो तरह के इंटर्नशिप होते हैं। एक होते हैं जो आप समर इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस करने आए तो फर्स्ट ईयर के बाद 2 महीने की आपकी छुट्टियां लगेगी, तो उस 2 मंथ में आप जाके यहाँ के हॉस्पिटल में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये 6 साल तक आप 2-2 महीने के इंटर्नशिप कर सकते हैं। दूसरी इंटर्नशिप है जो 5th ईयर और 6th ईयर में जो आपको क्लिनिक में ड्यूटी लेंगे वहां पे इंटर्नशिप होंगे। तो यहाँ पे 2 तरह के इंटर्नशिप होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई डेडिकेटेड 1 ईयर का इंटर्नशिप नहीं होता है इंडिया जैसा कि इंडिया में 4.5 साल पढ़ो उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करो। बट इसका भी उपाय इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको 1 ईयर का डेडिकेटेड इंटर्नशिप चाहिए, बट यूरोपियन सिस्टम में है ही नहीं। यूरोपियन जो सिस्टम होता है यहाँ पे, जो पढ़ाने का तरीका होता है, इसमें कुछ है ही नहीं कि 1 ईयर का डेडिकेटेड इंटर्नशिप चाहिए। यहाँ का मानना है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप होते रहना चाहिए। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसका इंटर्नशिप आपको कराना चाहिए, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो इसके लिए रशियन गवर्नमेंट ने अपना एक नया रूल्स लाया जिसका अपडेट कुछ दिन पहले ही आया। 2021 में जब अपडेट आया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी एफएमजी हो, जितने भी बाहर से जाके एमबीबीएस करके आ रहे हो, तो भाई मुझे चाहिए कि आप 1 साल का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। तब इसमें रसिया के या फिर कोई भी कंट्री के इसमें चीजें हो गई कि यार इसका जो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि 1 साल का डेडिकेटेड इंटर्नशिप होना चाहिए। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, आपको जो 6 साल तक इंटर्नशिप कराई जाएगी और जो मेनली जो इंटर्नशिप होते हैं 5th ईयर और 6th ईयर में कराई जाएगी, उसका हम आपको 1 साल का सर्टिफिकेट बनाकर देंगे। तो फिर भाई यहाँ से क्या हुआ, रूल्स भी फुलफिल हो गए और इनके एजुकेशन सिस्टम में भी कोई चेंजेस करने को नहीं मिला। तो हाँ, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो आपको अगर कोई डरा रहा है आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे नहीं होता है तो इससे आपको कोई दिक्कत होगा इन फ्यूचर में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इस चीज को क्लियर कर दिया कि आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इससे कोई टेंशन मत लेना। इंडिया में बहुत सारे रूमर्स चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकल कॉलेज वाले, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को रूमर्स को फैलाते हैं, तो भाई इनसे मत डरना। अब बात करते हैं पेमेंट की। क्या यहाँ पे पेमेंट मिलती है इंटर्नशिप की? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। ना उसके लिए है कि अगर आप नॉर्मल इंटर्नशिप करना है, बस आपको डिग्री लेने के लिए इंटर्नशिप करना है, जो आपको 5th ईयर में और 6th ईयर में जो आपका इंटर्नशिप कराया जा रहा है बस वो करना है, या फिर यहाँ का जो समर इंटर्नशिप करना है वो करना है बस नॉर्मली, कि बस आपको डिग्री के लिए करना है, तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेंगे। बट आपको अगर पेमेंट भी चाहिए, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होते हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब भी करना होता है कि भाई अपना मंथली इनकम वगैरह, जो अपना मंथली एक्सपेंडिचर है वो निकाल लूं, अपना खर्च निकाल लूं, पेरेंट्स पे ज्यादा बोझ नहीं बनूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि 3rd ईयर में नर्सिंग का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर गए, आपको अगर रशियन अच्छी आती है, आपको रशियन अच्छी आनी चाहिए। एक चीज से आप कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या वहां पे पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पढ़ाई आपको 6 साल तक सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी, बट आपको वीक में 1 दिन 3rd ईयर तक रशियन का क्लास लगता है, तो आपको उसमें रशियन क्लास अच्छे से सीखना चाहिए। तो 3rd ईयर में आपको एक नर्सिंग का एग्जाम होगा, अगर वो आप एग्जाम क्लियर कर लिए, आपको अच्छी खासी रशियन आती है, देन डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलेंगे। मेरे यूनिवर्सिटी में होता है और भी बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी जहां पे होते हैं, बट रसिया के बहुत सारे 60-70% ऐसे भी यूनिवर्सिटी जहां पे सिस्टम नहीं है। तो अगर आपको वहां पे काम करने के लिए वो मिल गया, अगर आप एलिजिबल हो, आपको रशियन भी आती है, आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, तो उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलेंगे, साथ साथ में आपका इंटर्नशिप भी होगा। इंटर्नशिप
कहीं ना कहीं एक कदम उससे भी आगे चल के होगा, क्योंकि समझ रहे हो कि आप 3 साल तक हॉस्पिटल में एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो, एज ए डॉक्टर आपको मतलब असिस्ट करने को मिलेगा, पेशेंट को असिस्ट करने को मिलेगा। तो एक अलग लेवल की चीजें होती है, पैसे के पैसे भी बन गए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ गया। क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसी कोर्स नहीं है कि जहां पे बस आप थ्योरी पढ़ के आप चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर या फिर आपको बोल सकता हूँ आपको जो क्लिनिकल प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बस आप पेशेंट को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते ना कि बुक में आप कुछ चीजें पढ़ के आया उनके बेसिस पे आप ट्रीट कर सकते हैं। नहीं यार, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सिस्टम है तो आप 3rd ईयर वाला एग्जाम क्लियर करके आपको रशियन, बस आपको रशियन अच्छी आनी चाहिए, तो आप एज ए इंटर्न डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलेंगे। तो यही कुछ रसिया का इंटर्नशिप सिस्टम है। तो यहाँ पे पेमेंट भी मिलते हैं। हाँ, पेमेंट मिलने का एक कंडीशन है कि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आपको पेमेंट मिलेगा और पेमेंट जो अच्छा खासा मिलेगा। और दूसरा सिस्टम है कि अगर बस आपको यहाँ पे डिग्री लेकर यहाँ से जाना है, इंडिया के जो जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशंस है बस उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए आप वही जो समर इंटर्नशिप होता है वो कर सकते हैं, या फिर जो आपका जो मेनली इंटर्नशिप होता है 5th और 6th ईयर में ड्यूटी लगते हैं आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस वगैरह में, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपको 3rd ईयर के बाद जो आपके जो पेमेंट वाला इंटर्नशिप होगा जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा, उसमें काम क्या होगा, उसमें आप हॉस्पिटल में जाके छोटे छोटे चीज़ें सीख सकते हैं। आपको डॉक्टर सिखाएंगे, आपके साथ सीनियर डॉक्टर रहेंगे, वो चीज़ें आपको सिखा सकते हैं, वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपकी एम्बुलेंस में भी ड्यूटी लग सकती है, तो आप वहां से भी पेशेंट को देख सकते हैं। इवन अगर आपने अच्छा किया, आपके अंदर टैलेंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपको सर्जिकल रूम में भी जाने का मौका मिलेगा। वहां पे भी चीज़ें आपको सिखाएंगे कि कैसे सर्जरी होती है, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। बस उसके लिए एक कंडीशंस है कि आपको रशियन अच्छी आनी चाहिए। वीक में आपके एक दिन क्लासेस लाएंगे, सारे यूनिवर्सिटी में एक दिन रशियन की क्लासेस लगती है, जैसे मेरा क्लासेस फ्राइडे को लगता है। आप जाकर रशियन लैंग्वेज सीखो। रशियन लैंग्वेज सीखने का ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में एमबीबीएस कराई जा रही है, नहीं भाई। यहाँ के जो लोकल पेशेंट्स हैं, जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनसे अगर आपको इंटरेक्ट करना है, अगर आपको अपना जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाना है, आपकी नॉलेज बढ़ाना है, तो रशियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बस ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, इसका ध्यान रखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसा ही कोई और जानकारी चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, एमबीबीएस इन रशिया से रिलेटेड, कुछ ऐसे जानकारी जो आपके लोकल एजेंट्स नहीं बता पा रहे हैं, कुछ ऐसे जानकारी जिससे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे आप कंफ्यूज हो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का जवाब मैं आपको दे दूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।